प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है? पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। तो देखिए, उदाहरण में आप देख लें, ये हमारा 2 है। अगर इसमें हम प्लस के 2 कर दे रहे हैं तो हमारा 4 आ जा रहा है, और प्लस के 2 कर दे रहे हैं तो हमारा 6 आ जा रहा है, और इसमें भी प्लस का 2 कर रहे हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है। ऐसे हम प्लस का 2 करने जा रहे हैं तो हमारा संख्या आता रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। तो उसी प्रकार देखिए आप, इसके बीच का अंतर 2 है। 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, और 4 में फिर 2 जोड़े तो फिर हमारा 6 हुआ, और 6 में जो 2 जोड़े तो 8 हुआ। तो हमारा बीच का अंतर कितना हुआ? 2। तो हमारा यह समांतर श्रेणी है। अब हल करने के बाद पता चलेगा। तो और इसी प्रकार अगर देखें, जो ए है, ए में 1 जोड़ेंगे तो 2a होगा, और 2a में 1 जोड़ेंगे तो 3a होगा, और 3a में 1 जोड़ेंगे तो 4a होगा। तो इसी प्रकार अब हम जो है उदाहरण 1 को हल करते हैं। तो पहले इसमें हम लिखते हैं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद, देखिए जो प्रथम पद होता है उसे जो है ए से प्रदेश करते हैं, कैपिटल ए से प्रदेश करते हैं। तो कैपिटल ए से प्रदेश करते तो ए, तो प्रथम पद हमारा देखिए इसमें क्या है? 2। तो हमारा 2 होगा। तो देखिए हमारा प्रथम पद जो है a बराबर 2, तो हमारा प्रथम पद है। उसके बाद देखिए जो हमारा होता है क्या? सर्वांतर क्या होता है? तो देखिए सर्वांतर, तो देखिए सर्वांतर जो हमें कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो देखिए इसका क्या होता है? कैपिटल डी का मान दूसरे पद में से, जो हमारा प्रथम पद के उसका आगे वाला होता है, उसमें से हम प्रथम पद को घटाएंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 2। तो हमारा एच डी होता है। क्या इसे कहते हैं? सर्वांतर। उसी प्रकार हमें जो प्रथम पद है द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना है। देखिए द्वितीय पद हमारा 4 है और प्रथम पद है 2 है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। तो उसी प्रकार अगर हमें और अब 6 करना हो, 8 करना हो, तो इसे D1 मान लेंगे, D2, D3 ऐसे करते चले जाएंगे, तो D2। अब देखिए D2 में क्या लेते हैं? जो हमारा तृतीय पद होता है, तृतीय पद से जो है द्वितीय पद को घटाते हैं। तो तृतीय पद हमारा 6 है और माइनस द्वितीय पद हमारा 4 है, बराबर कितना होगा? 2। और D3 में देखेंगे हमारा जो चतुर्थ पद होता है, चौथा पद, उसमें से हम जो तीसरा पद को घटाएंगे। तो चौथा पद हमारा 8 है, उसमें से हम तीसरा पद घटाएंगे तो हमारा तीसरा पद 6 है, तो 6 बराबर 2। तो देखिए हमारा D1, D2, D3 तीनों का मान बराबर है। तो क्या होगा हमारा है? यह समांतर होगा। तीनों का मान बराबर होना चाहिए घटाने पर। जो हमारा D1, D2, D3 का मान तीनों का बराबर है 2, 2, 2, तो हमारा ए सवाल समांतर है। तो अब चलते हैं उदाहरण 2 पर, इसको भी करते हैं। उदाहरण 1 से लिया था, तो उदाहरण 2 से देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? उदाहरण 2 को लिख लेते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा हमारा उदाहरण 2 में? ये हमारा उदाहरण 2 है, इसमें प्रथम पद हमारा क्या है? ए है, तो लिखेंगे प्रथम पद कैपिटल ए बराबर ए जो हमारा है। तो अब सर्वांतर देखते हैं। इसका सर्वांतर जो हमारा होता है वही हमारा ए जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर जो निकलता हमारा उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर सर्वांतर सब बराबर होगा D1, D2, D3 तो हमारा समांतर होगा। तो सर्वांतर पहले देखते हैं। सर्वांतर बराबर जो हमारा D1, देखिए अगर एक मान है, 2 है,
तो D1 D2 करेंगे, और अगर अनंत है, आगे तक है, आगे तक चलता है, तो उसमें और D1 D2 D3 D4 D5 लगाते चले जाएंगे। तो देखिए हमें D1 बराबर, देखिए तो D1 बराबर क्या होता है, जो होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना। तो द्वितीय पद हमारा 2 है A, और प्रथम पद हमारा -A, तो हमारा क्या होगा, A होगा घटाने पर। उसके बाद देखिए अब D1 हो चुका है, अब D2 करते हैं। D2 में हमारा क्या होगा, D2 में हमारा होगा, देखिए जो तीसरा पद होता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना, तो 3A और माइनस के 2A बराबर A। उसी प्रकार D3 बराबर, देखिए जो चौथा पद होता है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना, तो 4A माइनस 3A बराबर A। तो देखिए तीनों के मान हमारे A है, तो क्या होगा, हमारा A समांतर होगा। देखिए सर्वांतर जो हमारा निकला है सब बराबर निकला है। D1 का है A, D2 का भी A, D3 का भी A है, तो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। तो इसी प्रकार देखिए हमारा सारा सवाल लगेगा। अब चलते एक उदाहरण आपको बताते हैं आगे। जैसे 4 8 12 16 ऐसे आगे चला जाएगा। तो देखिए पहले इसमें हमारा क्या होता है, प्रथम पद A बराबर। अब देखिए प्रथम पद A बराबर हमारा है 4, तो देखिए जो हमारा पहले होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। तो A हमारा पहले है, सब इन सब अंकों से सबसे पहले A हमारा 4 है, तो हमारा A प्रथम पद होगा। तो A हमारा कितना है, 4। तो उसके बाद सर्वांतर होता है, सर्वांतर बराबर D, जो हमारा D कहते हैं, सर्वांतर D। तो देखिए सर्वांतर D, अब देखिए A1 D1 D2 D3 निकालेंगे, तो D1 बराबर पहले कर लेते हैं। तो D1 बराबर देखिए क्या होगा, जो है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना ही D1 निकलेगा। तो हमारा 8 है द्वितीय पद, उसमें से प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या होगा, -4 बराबर, जो आएगा घटाने पर 4। उसी प्रकार D2 कर लेंगे। D2 हमारा होता है 12 है, और ये जो है में से 8 घटाना है, 12 में से 8 को घटाना है, तो हमारा क्या होगा, जो निकलेगा ये हमारा आंसर होगा। तो D2 12, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाना, तो हमारा जो तीसरा पद है 12 और घटाना है दूसरे पद को, तो 8 और घटाने पाएगा 4। इसी प्रकार D3 बराबर होता है चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना, तो चौथा पद हमारा 16 है, और माइनस का तीसरा पद जो हमारा 12 है, तो घटाने पर हमारा आएगा 4। तो देखिए जो हमारा सर्वांतर आया है तीनों में 4, D1 में भी 4, D2 में भी 4, D3 में 4, तो हमारा क्या होगा, अतः यह हमारा समांतर श्रेणी होगा। तो इसी प्रकार अब हम एक और उदाहरण आपको बताते हैं। जो हमारा है 1, उसके बाद 3 कर लेते हैं, 7 के खोल लेते हैं, फिर 2 कर लेते हैं, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो देखिए पहले प्रथम पद लिखते हैं, हमारा इस सवाल में यही है प्रथम पद द्वितीय पद। तो प्रथम पद हमारा है A बराबर 1। तो अब सर्वांतर देखेंगे, सर्वांतर बराबर देखिए क्या होता है, D1 बराबर हमारा देखिए जो होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, तो द्वितीय पद हमारा 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो -1 बराबर 2 आया है। उसी प्रकार D2 बराबर जो तीसरा पद होता है उसमें से दूसरा पद घटाना, तो 7 में से -3 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो देखिए जो हमारा D1 है, लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, तो हमारा क्या होगा, समांतर नहीं होगा। तो देखिए जो हमारा D1 का मान 2 आया है और D2 का मान 4 आया है,
तो ये हमारा समांतर नहीं हो सकता, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमारा सर्वांतर समान नहीं है। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।